नमस्कार दोस्तों, आज बताने वाला हूँ कि स्लीपर के किराए पे आप एसी का सफ़र कैसे करेंगे। तो ये कोई ऐसा कोई ट्रिक नहीं है कि स्लीपर का टिकट लिए आपको एसी में सीट मिल जाएगी। ये बुकिंग के टाइम पे ये सब करना पड़ता है, जिसको हम कहते हैं कि विकल्प चुनना, यानी कि ऑटो अपग्रेड स्कीम को चुनना। तो ये तो बहुत पहले से भी था, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, जैसे कि आपने मान लीजिए दिल्ली से अहमदाबाद का आपने टिकट बुक किया और दिल्ली से अहमदाबाद कई सारी ट्रेनें हैं। तो आपका ट्रेन मान लीजिए सुबह 10 बजे का है और सुबह 10 बजे आपने स्लीपर क्लास में वेटिंग लिया। अगर सुबह 10 बजे उस वेटिंग टिकट अगर आपका कन्फर्म नहीं होता है, जो 4 घंटा पहले जब चार्ट बनता है, उस ट्रेन में नहीं बनता है, तो उस ट्रेन में अगर थर्ड एसी या फर्स्ट एसी का कहीं भी कोच खाली होता है, तो उसको ऑटो अपग्रेड में जाता है। यानी कि जैसे कि जिसका थर्ड एसी में अगर किसी का नहीं होता है तो उसको अपग्रेड करके सेकंड या फर्स्ट में दिया जाता है। उसी तरह से स्लीपर क्लास का अगर आपका नहीं हुआ है तो आपको थर्ड एसी इकोनॉमी या थर्ड एसी में आपको सीट मिल सकता है। लेकिन वो तब मिलेगा जब वहाँ पर सीट रहेगा, क्योंकि एसी का किराया ज़्यादा होने के कारण बहुत लोग उसमें टिकट नहीं करते हैं, ठीक है? तो इस मामले में एसी का जो सीट है वो खाली जाता है। तो वहाँ पर रेलवे ने क्या किया है कि ऑटो अपग्रेड का सिस्टम किया है। अगर आप उस ऑप्शन को टिक करते हैं, तो आप जैसे ही आपका टिकट वेटिंग में कंफर्म नहीं हुआ, अगर थर्ड एसी में कहीं भी खाली है, तो आपका ऑटोमेटिकली वहाँ पे चला जाता है। ये एक सिस्टमैटिक तरीके से चलता है। इसमें आपका पीएनआर भी नहीं बदलेगा और कुछ भी नहीं होगा, ठीक है? दूसरा ऑप्शन यहाँ पर क्या होता है, अगर आपने टिकट बुक एक ट्रेन में किया और वो ट्रेन में आपका ना अपग्रेड हुआ, ना आपका एसी में सीट मिला, कुछ कुछ नहीं हुआ, ठीक है? जैसे मैंने आपने अगर ऑनलाइन में टिकट लिया है, वेटिंग लिया है, तो वो तो ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाता है। अगर उसी ट्रेन में अगर आपको नहीं होता है कंफर्म, तो कैंसिल हो जाता है। तो वहाँ पर रेलवे ने एक और ऑप्शन इसमें जोड़ दिया है कि उसके बाद में जो भी ट्रेन सेम रूट से होते हुए जाता है और जहाँ पर आपने स्टॉपेज के लिए चुना है, वहाँ पर वो ट्रेन जाती है और वहाँ पर रुकती भी है। तो आपका अगले ट्रेन में भी आपका टिकट कन्फर्म हो सकती है। यहाँ पर भी रेलवे ने किया है, उस ट्रेन में ना हो, अगले अगर आप जाना चाहो जा सकते हो, कैंसल करना चाहो कर सकते हो। मान लीजिए आपका 10 बजे का ट्रेन है लेकिन उसमें कुछ नहीं हुआ, लेकिन आपका उसके बाद 12-1 बजे का ट्रेन में आपका हो गया। तो आपके पास मैसेज आ जाएगा 4 घंटा पहले कि भाई आपके इस ट्रेन में नहीं, इस ट्रेन में आपका ऑटो अपग्रेड ऑप्शन चुना था, तो इस ट्रेन में बुकिंग हो गया है। तो क्या करेंगे? अगर आप नहीं जाना चाहते कैंसल करेंगे। और एक बात का ध्यान रखिए, अगर आप कैंसल करते हैं तो आपका किराया वापस मिलेगा सिर्फ़ स्लीपर के हिसाब से, ना कि आपने एसी में आपका कन्फर्म हो गया तो उसके हिसाब से। क्योंकि ये मेरा तो कभी अपग्रेड हुआ नहीं, लेकिन मैंने एक जने का देखा था एक बार, उन्होंने स्लीपर का वेटिंग लिया और उसका राजधानी में अपग्रेड हो गया था। यानी कि जो ट्रेन वो दोपहर को जाने वाली थी, उस ट्रेन में उनका कन्फर्म नहीं हुआ, तो उनको शाम के टाइम उस राजधानी में अपग्रेड हो गया था थर्ड एसी में। तो बहुत अच्छी बात है। अब आप बताते हैं कि ये अपग्रेड होता कैसे है? टिकट बुकिंग के टाइम पे आपको क्या करना है ताकि अपग्रेड हो? चलिए बताते हैं। तो यहाँ पर मैंने एनडीएलएस नई दिल्ली से लेके अहमदाबाद का कोई भी ट्रेन सर्च करता हूँ, तो यहाँ पर कोई डेट डाल देता हूँ और ट्रेन सर्च। तो यहाँ पर मान लिया आश्रम एक्सप्रेस हमने स्लीपर कोच में देखा। तो अब यहाँ पर देख सकते हैं AVL 0120 माने 120 टिकट यहाँ पर है। तो जैसे मैं यहाँ पर टिकट बुकिंग पैसेंजर सेलेक्ट करता हूँ, ठीक है? और यहाँ पर पैसेंजर मैं अपना नाम ले लेता हूँ और यहाँ पे जैसे नीचे आएँगे, देखिए यहाँ पर अदर प्रेफ़रेंस, तो इस चीज़ों को ध्यान रखेंगे। ये अदर प्रेफ़रेंस जो है, यहाँ पर पहले वाला ऑप्शन देखिए, यहाँ पर लिखा है कंसीडर फॉर ऑटो अपग्रेडेशन। अगर यहाँ पर आप यहाँ पे टिक लगा के चलते हैं, ठीक है? मैंने टिक लगा दिया और यहाँ से अगर आप चल टिकट अगले टिकट बुक करते हैं, तो आपका वो सिस्टम चालू होगा जो मैंने अभी-अभी थोड़ी देर पहले बताया, ठीक है? अब यहाँ पर देखिए 3 ऑप्शन रहता है, ये कंसीडर ऑटो अपग्रेडेशन रहता है, बुक ओनली इफ कन्फर्म फॉर द अबव एलोकेटेड, इसे कभी मत टिक करना, ठीक है? और यहाँ पर एक रहता है एंटर प्रीफर कोच नंबर। अच्छा, ये कोच नंबर कब रहता है? जब आपका अवेलेबिलिटी रहता है, चाहे 2 टिकट अवेलेबल हो चाहे 4 टिकट, तब आपका प्रिफर्ड कोच नंबर रहता है। यानी कि अगर आपका पहले कोई टिकट हो चुका है जो जिसका कोच मान लो स्लीपर में तो S2 S4 में है और आप उन्हीं के साथ सेम कोच में जाना चाहते हैं अगला टिकट में, तो यहाँ पर आप डाल सकते हैं कि हमको S3 में चाहिए, ठीक है? S3 मेरे अब ऐसे मैंने बहुत बार को किया है, टिकट हो गया कोच में, तो S3 में हो सकता है टिकट खाली है तो S3 में आपको मिल जाएगा, ठीक है? ऐसा होता है। और यहाँ पर प्रीफर्ड कोच तब होता है जब आपका टिकट अवेलेबिलिटी हो,
जैसे यहाँ पर अवेलेबिलिटी है तो होगा। और अगर यहाँ पर आपको मान लीजिए मैं कुछ ऐसे दिखा देता हूँ जहाँ पर RAC, तो RAC के लिए क्या करना पड़ेगा मुझे यहाँ पे RAC के लिए मैं थोड़ा जल्दी नज़दीक वाला टिकट देखता हूँ। ये इसमें तो वोटिंग है। अरे भैया RAC वाला देखा, ये देखिए यहाँ पर RAC 26, ठीक है। अगर RAC में एक बुक करूँगा तो वहाँ पर मुझे प्रीफर्ड कोच नंबर नहीं दिखाएगा। ऑटो अपग्रेडेशन तो दिखाएगा, लेकिन वहाँ पर प्रीफर्ड कोच नंबर नहीं दिखाएगा। ये देखिए अदर प्रेफरेंस आया, कंसीडर फॉर ऑटो अपग्रेडेशन आया, ओनली बुक ये आ गया, लेकिन प्रीफर्ड कोच नहीं है, क्योंकि RAC और वेटिंग लिस्ट में प्रीफर्ड कोच नहीं होता है, क्योंकि वहाँ पर कोई पता नहीं होता कौन से कोच में क्या होने वाला है। क्योंकि यहाँ पर जैसे आपका प्रीफर्ड कोच होगा तब जब आपका अवेलेबिलिटी होगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये ऑटो अपग्रेडेशन, कंसीडर फॉर ऑटो अपग्रेडेशन जो ऑप्शन है, इसे आपको समझ में आ गया है कि इसको अगर टिक लगा के आप बुक करते हैं तो आपका टिकट अगर स्लीपर में नहीं हुआ तो अगले किसी भी एक कोच में, अपग्रेड कोच में, यानी कि जैसे हमारे थर्ड AC इकोनॉमी होता है, ये थर्ड AC इकोनॉमी होता है, उसके बाद थर्ड AC होता है, ठीक है। उसके बाद अगर बुक नहीं होगा तो सेकंड AC होगा, उसके बाद यदि तो होगा तो फिर फर्स्ट AC होगा, ठीक है। अगर आपने सेकंड AC में बुक किया है तो आपका थर्ड AC में बुक ऐसे नहीं होगा, आपको अपग्रेड हो सकता है लेकिन डाउनग्रेड नहीं होगा, ठीक है। तो स्लीपर में बुक किया है तो स्लीपर के बाद थर्ड AC इकोनॉमी, थर्ड AC, सेकंड AC, फर्स्ट, कुछ भी हो सकता है। यहाँ पर कुछ नहीं कह सकते हम, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। सबके लिए बराबर है। अगर थर्ड AC इकोनॉमी में बुक करते हैं या चले थर्ड AC में बुक करते हैं तो उसको अपग्रेडेशन में 2 ऑप्शन रहता है, सेकंड AC और फर्स्ट AC रहता है। तो उसी तरह से आप कहीं पर भी बुक वोटिंग टिकट लेंगे, अगर ऑटो अपग्रेडेशन कर देंगे, हो सकता है चार्ट बनने से पहले आपका ऐसे ऑटो अपग्रेड हो जाए, सेम ट्रेन या अगली ट्रेन जो कि उस रूट से होते हुए जाता हो या उस स्टेशन पे आपका ट्रेन रुकता हो तब होगा, नहीं तो नहीं होगा। ऐसा नहीं हर ट्रेन में फटाफट फटाफट हो जाएगा। तो इस तरह का सिस्टम बहुत अच्छा है। आप इस ऑटो अपग्रेडेशन को मैं तो कहूँगा हर बार चूज़ करना अच्छा रहता है।